पर जो तोडर जी का सपना था, क्या उसका सपने का उत्तराखंड बन पाया? क्योंकि वो उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। उसके बाद अब सवाल यह है कि हल्द्वानी जैसे प्रकरण हो जाते हैं, किसकी गलती है? नेताओं की गलती है या फिर से वो कहेंगे कि भू कानून नहीं आया तो इसलिए? आप फिर मैं एक एक करके बसाने वाले कौन थे? हाँ, सवाल यही है, बसाने वाले कौन थे? जब राज्य बन गया था उसके बाद तमाम सरकारें आए, क्यों भू कानून उस समय लागू नहीं हुआ था? और आप कह रहे थे मेरे पिताजी का सपना, मेरे पिताजी इन्हीं सड़कों में, नई टिहरी की सड़कों में आंदोलन करते थे राज्य आंदोलन के दौरान में, और मेरा भी खुद बचपन यहाँ बीता है। और सौभाग्य भी है मेरा, मैं भी वो लड़ाई लड़ रहा हूँ, परंतु दुर्भाग्य भी है कि एक अगली पीढ़ी भी उसी चीजों के लिए आंदोलन कर रही है जिन चीजों के लिए राज्य आंदोलन हो रहा था। तो इससे पता चलता है कि इन 23 सालों में उत्तराखंड को क्या मिला, जहाँ जल जंगल जमीन में अपने अधिकार मिलने थे, हमें रोजगार पे हमारे अधिकार मिलते थे, परंतु यहाँ भर्ती घोटाले मिलते हैं, यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती हैं। आप हल्द्वानी वाली घटना का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ हल्द्वानी वाली घटना में भी सरकार भू कानून नहीं ला रही है, इसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। और देहरादून जैसे शहर में जो अवैध बस्तियां बसी हुई हैं, उनके लिए अध्यादेश आ जाता है, तो क्या वो अवैध रूप से नहीं बचे? डंडा किस पे चलता है? पहाड़ के दुकानदारों पे, पहाड़ की दुकानों पर। यूसीसी आ गया, अब तो सब सही हो गया। भू कानून मूल्यवास की मांग करी थी, यूसीसी की मांग तो नहीं की थी। ये क्या आंदोलन हो रहा है? देहरादून में क्या रैली हुई थी? उसका नाम ही तो कह रहे हैं हम, यूसीसी आ गया, सब सही हो गया, और धाकड़ बन चुके हैं। हम कह रहे हैं मूल निवास भू कानून, उनको यूसीसी सुनाई दे रहा है। हम अपने जल जंगल जमीन में अपने अधिकार के मांग कर रहे हैं, वो यूसीसी कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इतनी संख्या लोगों की क्या उन्हें नहीं दिख रही है? भू कानून मूल निवास को मांगते हुए कमेटियां बनाते हैं, पर विधानसभा सत्र यूसीसी के ला रहे हैं। भू कानून पे कमेटी बनाई, क्या भू कानून मूल निवास के लिए विशेष सत्र नहीं ला सकते थे क्या? भू कानून मूल निवास में विधानसभा में विशेष सत्र आ सकता था, परंतु उत्तराखंड की सरकार बाहर की लॉबी की नौकर बन चुकी है, बाहर के माफियाओं की नौकर बन चुकी है। वो बाहर की माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। यूसीसी से भू कानून मूल निवास का ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो अब क्या होगा फिर? क्या कहने वाले? टिहरी के बाद कोटद्वार, आखिर कब तक? ये सवाल भी तो यही है, कब तक चलता रहेगा? अमित भाई, उत्तराखंड आंदोलन में भी जब तानाशाही चल रही थी सरकार की, तो उस समय जनता सड़कों पे आए थे और लगातार आंदोलन कर रही थी, और अब हम भी आंदोलन करने से पीछे नहीं